आज की डेट में जो ये मीठी मीठी बातें हो रही हैं कि हाँ नहीं हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक हम आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हम जो है उसे छोड़ेंगे नहीं। और यार हम पाकिस्तानियों की तरह झल्ले नहीं हैं, हमें पता है कि कब किसकी बात पे कैसे रिएक्ट करना है। क्या इंडिया ने अपनी ट्रेड डील साइन कर ली? पिछले 1.5 साल से हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित अरमानी। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि 15 से 17 जून को सबमिट हुआ GS7 का फ्रांस में, और वहां पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। और फाइनली मोदी जी वहां पे गए और उनका आमना सामना हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, US प्रेसिडेंट। तो अब वहाँ पे कई मुद्दों को लेके बात हुई है। ग्लोबल ट्रेड की बात हुई, वॉर्स जो चल रही हैं उसके लेके बात हुई है, और जो US इंडिया ट्रेड ट्रीटी अभी तक साइन नहीं हुई है उसकी भी बात हुई। और वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ और वीडियोस और फोटोग्राफ्स हम सब तक आती रही हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे मोदी जी ने अपना बहुत क्लियर चांस रखा कि हम ट्रेड करना चाहते हैं बट हम ट्रेड करेंगे अपनी शर्तों पे, किसी और की शर्तों पे नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मिर्च लगी है इनको। ट्रंप ने कहा है कि अगर कभी भारत पर हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। ट्रंप ने कहा अगर पीएम मोदी हैं तो भारत पर किसी ने अटैक किया तो अमेरिका भारत के लिए मौजूद रहेगा। कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी G7 में पहुंचे और 16 महीने पुराना एक हिसाब किताब था जिसको पूरा कर लिया। दोस्तों, 16 महीने से USA के अंदर जो डीप स्टेट है उसने न्यू दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट को गिरवाने की पूरी कोशिश करी। अभी वैसे सिर्फ आमना सामना हुआ है और कई जगह पर इस तरह की वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगी जिसमें कि मोदी जी के आगे से ट्रंप निकल गए, मोदी जी खड़े, ट्रंप उधर चले गए, और इस तरह की वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए हम इंडिया के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये इनका जो नैरेटिव है मोदी साहब का, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसके बड़े लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ये तक कह दिया है कि अगर इंडिया पर कोई भी हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े हैं। We will defend India if anyone attacks। कि पाकिस्तान में तो लोग, देखिए दोस्तों, हमें पता है कि कौन हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, आज की डेट में जो ये मीठी मीठी बातें हो रही हैं कि हाँ नहीं हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक हम आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हम जो है उसे छोड़ेंगे नहीं, या ये जितनी भी मीठी मीठी बातें चल रही हैं ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि यह सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी बहुत मीठी मीठी बातें की थी, और उसके बाद पिछले 1.5 साल क्या हुआ वो हम सब ने देखा है, और कैसे इंडिया ने अपना चांस रखा और कैसे अपने आप को झुकने नहीं दिया, यह भी हमने रखा है। बीच में बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं ये तो पीएम जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होता तो दोस्तों अभी तक जो है ट्रेड डील साइन हो चुकी होती। अभी तक ये ट्रेड डील को साइन हो जाना चाहिए था, उसमें अमेरिका की सारी शर्तें मान ली गई होती, तो कभी भी जो है इंडियन इकॉनमी को जो इतना सब कुछ झेलना पड़ा, जो हमें टैरिफ्स झेलने पड़े, और आज की डेट में जो इंडिया की करेंसी है उसको बहुत इन्होंने आर्टिफिशियली तरीके से उसको गिराने की कोशिश की। अभी मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले जब इंडिया की जो मतलब हमारा जो INR है वो पर USD 96.57 पैसे पे चला गया था, 96 रुपीज़ 57 पैसे। और अब जो है जब से ये सबमिट हुआ, सबमिट से पहले ही जब से इनकी तरफ से सिग्नलिंग आनी शुरू हुई है कि नहीं हम तो इंडिया के साथ खड़े हैं, तो तब से अगर आप देखोगे तो इंडिया की करेंसी जो है, जो पहले एक US डॉलर जो 96.57 पे पहुंच गया था, आज की डेट में वो 94 रुपीज़ 33 पैसे पे आ गया। और कंसिस्टेंटली जो है इसमें कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी कि जो INR है वो फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, और USD फिर जो है उसके मुकाबले जो है थोड़ा सा नीचे आ रहा है। उसके अंदर डेफिनेटली और भी टर्म्स हैं। हमने अपने ट्रेड पे कंट्रोल किया है, जो हम बाहर से खरीद रहे हैं हमने उस पे कंट्रोल किया, हमने
यहाँ से सामान और बना के हमने बाहर भेजना शुरू किया। हमने जो बाहर की चीज़ों पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसको हमने कंट्रोल किया है। लेकिन ये सडन शिफ्ट जो अभी हफ्ते 10 दिन से देखना शुरू हुआ है, तो ये साफ दर्शा रहा है कि ये क्या एक आर्टिफिशियल जो है माहौल नहीं तैयार किया गया था इंडिया को प्रेशर करने के लिए, और अब क्या उसको उसे कवर अप करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है। वो हमें साफ दिख रहा है। और हम जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की तरह नहीं हैं जो इतनी छोटी सी बात पे उछल के खड़े हो जाएं। हमें पता है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कैसे पलटीबाज है, कैसे पलटी मार जाता है। वो अगर वो किसी को माई फ्रेंड कहता है और अगले टाइम उसी के ऊपर ही उसी की पीठ पे छुरा भोंक देता है, तो ये हमें अच्छे से पता। आई नो ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड दैट पर्सन इज़ रियली वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो लोग कान पकड़ेंगे, भाई ये क्या हो गया, मतलब कान पकड़वा दिया उन्होंने। किसके? ऑब्वियसली जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं उनके, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि भारत पर कोई भी हमला करता है तो हम भारत का साथ देंगे, हम भारत के साथ खड़े होंगे। ट्रंप के साथ उनके साथ बैठे हुए वहां पे कुछ बोल दिया और 3-4 चीजें बोली हैं मोदी जी ने, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मैसेज लाउड एंड क्लियर था पूरे भारत की तरफ से। मैसेज था वी मीन बिजनेस बट ऑन आवर टर्म्स, नॉट ऑन योर टर्म्स, जो वेस्ट की पावर्स G7 की कंट्रीज हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये इफेक्ट करता है आपके फ्यूचर को। आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए बात करने के लिए आपको पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को देखना पड़ता है। दोस्तों 16 महीने की बदतमीजी है जो वेस्टर्न पावर्स ने हमारे साथ रखी, और उसका हिसाब मोदी ने एक फोटो में ले लिया। सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एंटायर सोच एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट मत करें कि जो ये ट्रम्प कह रहा है उसका क्या मतलब है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस, और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहां ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। ये खेल रहे हैं और खेल ये रहे हैं कि उसको एडवाइस ये किया गया कि जब आपने मिलना है मोदी को तो आपने करनी है तारीफें, ठीक है, तुमने कहना ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बड़ा टफ निगोशिएटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है ढमकाना है, ठीक है जी। आ गया ये अपनी औकात पे। और यार हम पाकिस्तानियों की तरह झल्ले नहीं हैं, हमें पता है कि कब किसकी बात पे कैसे रिएक्ट करना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा। तुम्हारी तरह नहीं है कि वो देखो देखो हमारी इंडिया की तारीफ कर दी उसने, हमारे प्रेसिडेंट की तारीफ कर दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर दी, या हमारे लोगों की तारीफ कर दी। हम हंस के हम उसे सीरियस लेके उसके ऊपर हम खुश होना नहीं शुरू कर देते। हम पहले अच्छे से उसको समझते हैं कि अच्छा ये अगर ये ऐसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, हमें पता है कि ये जो बोल रहा है वो ये उसको मीन नहीं करता ज़्यादा। और बात रही टफ नेगोशिएशन की या टफ नेगोशिएटर की, तो भाई क्यों ना बोले वो। क्या इंडिया ने अपनी ट्रेड डील साइन कर ली? पिछले 1.5 साल से हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। If the president of United States is saying that yes, Narendra Modi is a tough negotiator, then it is really there. He is a tough negotiator. इतना आसान नहीं है। अभी भी G7 में खड़े होकर मोदी जी ने क्या बोला कि हम ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन हम अपनी शर्तों पे करेंगे, वेस्टर्न शर्तों पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्या इंडिया ने क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया रशिया से? नहीं किया।
क्या इंडिया ने ट्रेड डील जो इन्होंने रखी थी इंडिया के आगे सारी बात मान ली? नहीं मानी। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है टैची खोल के वहां पहुंच गया था, हाँ जी ले लो, ये हमारे मिनरल्स हैं, ये हमारे अर्थ हैं, जो उसके हैं भी नहीं, चुराए हुए। वो आज तक नहीं पता लगा कि वो गए कहाँ मिनरल्स, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कहाँ गई जो हो रही थी। हम लोग तुम्हारी तरह जाहिल गवार नहीं है जो इतनी सी बात पे उछलना शुरू कर दें कि हाँ भाई देखो हमारे साथ कैसे व्यवहार हुआ वहाँ पे, या क्या कहते हैं देखो कितनी तारीफ हुई। नहीं, जो सच्चाई है वो हमें पता है। और कहा कि मोदी जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नाइस लगता है, ही इज लाइक एन एंजल बट ही इज टफ, ही इज किलर, और जिसे वो कहते हैं ना, और ये आपको सरप्राइज देता है। क्या देता है? सरप्राइज देता है ये आपको। तो ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ ए नैरेटिव व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। उस वक्त ऐसा फील हो रहा था। हाँ सरप्राइज तो दिया भाई, सरप्राइज तो दिया, वो तो दिख रहा है। अब वो सरप्राइज कैसे दिया? वो ऐसे दिए कि जब इसने सबके सामने ये बोला कि मैंने तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, मोदी जी ने मना कर दिया, नहीं भाई किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं था। जब इसने ये सोचा कि मैं इंडिया को बोलूँगा कि ठीक है आप रशिया से ऑयल नहीं लोगे, ठीक है, तो इंडिया नहीं लेगा, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। यहाँ से क्लियर उसका आंसर गया कि नहीं भाई जो हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं वो हम अपने इंडिया के बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, और हम सबसे पहले अपने हम कमिटेड हैं अपने इंडिया के लिए, हम आपके लिए कमिटेड नहीं है। तो हमने वो बात भी नहीं सुनी, तो सरप्राइज तो हुआ उसके लिए। ब्रदर जैसे जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऐसे ही लग रहा था ना। वैसे एक्चुअली में ऐसा इसलिए नहीं था कि वो एक उन्होंने सालिसी करवाने की कोशिश की कि जी बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भागे भागे जब गए कि जी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जंग बंद करवाएं, तो उन्होंने फिर दोनों से ही ये कहा कि जंग बंद करें। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कई बार ऐसी बातें हुई जिसमें जो ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते रहे, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को दिखा दिखा के जो है वो तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिखा के और सुना कर भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा कि तुम्हारे पर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र रहो, खैर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू डू नॉट हिट अ मैन, आप एक बंदे को हिट नहीं कर सकते, इस चक्कर में हिट नहीं कर सकते, ठीक है जी, कि ताल्लुकात ख़राब हो गए थे उनकी करिए। आपको ताल्लुकात वो जैसे कहते हैं ना वो ठीक करने पड़ते हैं, ठीक है जी, ताल्लुकात ठीक करने पड़ते हैं, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। और मोदी साहब को ये बताया गया है उसको कि भाई जैसे भी ताल्लुकात ठीक करने हैं मोदी से ताल्लुकात ठीक रखो, ठीक है जनाब, बाकियों से जो करना है करो। वो हमें नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान दो तीन मुलाकातें हुई, एक तो टेबल पे हुई, एक बायलैटरल हुई, ठीक है, और सुनने में आया कि वो भी इम्पोर्टेंट थी। जो बायलैटरल हुई है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुलाकात थी। हुई तो वो सारी की सारी मीडिया के सामने लार्जली बड़ी हुई, लेकिन उसने अब ट्रंप का देखिए ना अंदाज क्या था, इंडिया कैन डू वट एवर इट वांट्स विद अस, हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हम इतना करीब किसी से नहीं आए, और हम और करीब हैं, हम करीब आना चाहते हैं, और अपने इंडिया के विजिट को याद किया। अब उसने लेकिन फ्यूचर के विजिट को डिस्कस नहीं किया कि फ्यूचर का विजिट मैं करूंगा नहीं करूंगा, बेस्ट रिलेशनशिप कि या तो भारत सरेंडर करे अमेरिका के सामने, वरना आपकी गवर्नमेंट को हम राहुल गांधी के साथ मिलकर हम गिरवा देंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारा मीडिया बताता नहीं है। उस घड़ी में जब इतना प्रेशर था हमारे ऊपर, हमने ब्लिंक नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट स्टैंड रही कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम खरीदते रहेंगे, क्योंकि भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अमेरिका के प्रेशर के नीचे हम झुकेंगे नहीं। भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वहां पर जो नूर खान बेस है उसमें जितने एसेट्स हैं वो सारे अमेरिका के थे, ये दुनिया को पता ही नहीं था। और जैसे ही हमने नूर खान बेस को हमने अटैक किया, इमीडिएटली वॉशिंगटन से फोन आने शुरू हो गए थे कि यार पाकिस्तान की वाट लगानी बंद कर दो, बहुत हो गया, हमारे एसेट्स को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स वॉशिंगटन के रखे हुए थे। वॉशिंगटन पाकिस्तान से ज्यादा पैनिक कर रहा था। यूएसए ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भारत नूर खान बेस को अटैक करने से पहले वो यूएसए की परमिशन लेगा ही नहीं। हमने ना किसी के, मोदी जी तो वैसे किसी की सुनते नहीं, वो यूएसए को पूछ के बोलेंगे कि हम नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी के लोग बिना अमेरिका की परमिशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। हमने वहां पे ब्रह्मोस भेजा और तबाह कर दिया। एक महीने तक अर्थक्वेक आते रहे पाकिस्तान के अंदर। ये सबसे पहला एक कील था जो हमने ठोका डोनाल्ड ट्रंप के माथे में।
अमेरिकी सदर ये समझते हैं और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिकी सदर ये समझते हैं और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया के करीब हमें रहने की ज़रूरत है और हमें इंडिया के करीब रहना चाहिए, मार्केट बड़ी है, ताल्लुकात रखने चाहिए, बाकी जो करना है करो। ये बेसिकली टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। कह रहे थे अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं शुरू से, बीच में ख़राब हो जाए। अब G7 समिट ख़त्म हो गया, अब उसके आगे क्या वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, प्रैक्टिकली उसे आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में आप लिख के जाइए, आपके कोई सवाल हैं आप वो लिखिए, अगर आप अपना कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं वो लिखिए, मैं सारे कमेंट्स को अच्छे से पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।